बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो में हम आपको पिप कैलकुलेशन का तरीका बताएंगे। पिप क्या होता है, व्हाट इज़ पिप, व्हाट इज़ टिक एंड व्हाट इज़ पॉइंट। बेसिकली ये तीन टर्म्स हैं, पिप, टिक एंड पॉइंट्स, जो कि इस मार्केट में यूज़ होती हैं। इस तरह व्हाट इज़ फ्रैक्शनल पिप, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं और हम इन सब की कैलकुलेशन फॉर पिप, टिक एंड पॉइंट्स वो कैलकुलेट कैसे हो रही होती हैं फॉर सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सादा तरीका से कि एक पिप क्या होता है, एक पॉइंट क्या होता है, एक टिक क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होके आ रहे होते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि पिप ये एक छोटी से छोटी तब्दीली है जो कि अशारिया के बाद चौथे हिस्से पर वाक़ होती है। पिप एक छोटी से छोटी तब्दीली है जो कि अशारिया के बाद चौथे हिस्से पर वाक़ होती है। पिप इज़ अ स्मॉलेस्ट मूवमेंट वन दैट ऑकर्स एट द फोर्थ डेसिमल प्लेस इन मोस्ट फॉरेक्स पेयर्स। A pip is a number value in the forex market. The value of currency is given in pips. 1 pip equals 0.001, 2 pips equal 0.002, 3 pips equal 0.003. 1 pip 0.001, 2 002 and 3 pips 0.003 होते हैं, and so on. 1 pip is the smallest price change that an exchange rate can make. एक्सचेंज रेट होता है कि दो करेंसी पेयर्स का कन्वर्जन रेट को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जैसे यूरो यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट। कि किसी भी करेंसी पेयर में वो छोटी से छोटी मूव जो उस करेंसी पेयर पे इफेक्ट हो रही होती है, हम उसको पिप बोलते हैं। इसके बाद है पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट मार्केट के लिए सबसे छोटी मुमकिन कीमत की तब्दीली है और अशारिया के बाएं तरफ पर कहीं भी हो सकता है। कि पॉइंट भी मार्केट की छोटी से छोटी तब्दीली और पॉइंट से अशारिया से बाएं तरफ कहीं भी हो सकता है। A point is the smallest possible price change, one, on the left side of the decimal point. For example, the S&P 500 E-mini ES futures market might experience a price change from 1314 to 1315, which would be a price change of 1 point. बिल्कुल इसी तरह क्रूड ऑयल moves from 68 to 69, that is the 1 point. A point is composed of ticks. एक जो पॉइंट है वो टिक्स से मिलके बनता है, which are the price movements that occurs on the right side of the decimal places. और जो टिक्स होते हैं वो पॉइंट्स के अशारिया के दाएं तरफ होते हैं, जो पॉइंट हैं वो अशारिया के बाएं तरफ होते हैं। दोबारा सुने, टिक्स जो हैं वो अशारिया के पॉइंट्स के दाएं तरफ वाक़ होते हैं, जबकि जो पॉइंट्स हैं जिसको हम पॉइंट बोल रहे हैं, व्हाट इज़ पॉइंट, ये अशारिया के बाएं तरफ लेफ़्ट साइड ऑफ द पॉइंट वाक़ होते हैं। इसमें अमूमन वो करेंसी पेयर होते हैं जो इस तरह 4 डिजिट में पहले उनकी वैल्यू आ रही है, जैसे S&P या क्रूड ऑयल है। इसमें पॉइंट के बाद भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन पॉइंट के बाद की जो चेंज होती है उसको हम टिक बोलते हैं, और पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे जो चेंज आ रही है उसको हम पॉइंट ही बोलते हैं। पॉइंट मीन अशारिया से पहले जो चेंज आ रही है उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तीसरी डेफिनेशन भी हम देखते हैं कि टिक्स, एक टिक मार्केट के लिए सबसे छोटी मुमकिन कीमत की तब्दीली है और अशारिया के दाएं तरफ कहीं भी हो सकती है। A tick is the smallest possible price change for the market in a question and may be anywhere on the right side of the decimal point. Markets have different tick sizes. मुख्तलिफ मार्केट्स का मुख्तलिफ टिक साइज होता है। Stocks have a tick size of 0.01 as they move in 0.01 increments. स्टॉक्स जो हैं वो 0.01 के इंक्रीमेंट में चलते हैं और उनकी टिक वैल्यू 0.01 होती है।
Future markets also moves in ticks, and the amount of tick called tick size varies by future contracts. अशारिया के दाएं तरफ वाली चेंज को हम टिक बोलते हैं। अशारिया के दाएं तरफ 2 पॉइंट्स की हद तक जो चेंज हो रही है, और अशारिया के बाएं तरफ जो चेंज हो रही है उसे हम पॉइंट बोलते हैं। और जो हमने पिप की डेफिनेशन पढ़ी वो ये थी कि अशारिया के बाद चौथे हिस्से में जो तब्दीली हो रही है उसको हम पिप बोलते हैं। अभी हम ये देखें पॉइंट्स और बेसिकली पिप्स, ये एक छोटी से छोटी तब्दीली है जो कि अशारिया के बाद चौथे हिस्से पर वाक़ होती है, एट 4th डेसिमल प्लेसेस। तो अभी हम आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन दिखाते हैं। करेंसी पेयर, ओपन प्राइस, करंट प्राइस। करंट प्राइस से मुराद यानी कि हमने क्लोज प्राइस, क्लोज पॉइंट ले लिया, दो करेंसियों को, इनका डिफरेंस ओपन प्राइस का और करंट प्राइस का, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो पिप कैलकुलेशन हुई है, पॉइंट कैलकुलेशन हुई है। मल्टीप्लाई क्यों किया है? अभी मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए किया है कि आपको आसानी से हम समझा सकें इसके मुताबिक, ठीक है। जैसे यूरो यूएसडी, जीबी पाउंड यूएसडी, यूएसडी जैपनीज येन, ये वो पहले दो जो हैं यूरो यूएसडी और जीबी पाउंड यूएसडी, ये अशारिया के बाद 5 डिजिट तक कैलकुलेशन होते हैं। हमने अपनी डेफिनेशन में सबसे पहले एक चीज़ आपको बताई थी, फ्रैक्शनल पिप। थोड़ा सा मैं यहाँ फ्रैक्शनल पिप को भी एक्सप्लेन कर दूँ। जो हमारी पिप वैल्यू है कि अशारिया के बाद चौथे हिस्से पे जो तब्दीली होती है उसको हम पिप बोलते हैं। अशारिया के बाद चौथे हिस्से पे वाक़या होती है पिप वैल्यू। लेकिन जो फ्रैक्शनल पिप पे वो क्या होती है बेसिकली, ये देखें ये करेंसी के 5 हैं, पॉइंट पर 5 डिजिट, तो 5th डिजिट जो होता है, 5th डिजिट, इसको हम फ्रैक्शनल पिप बोलते हैं, फ्रैक्शनल पिप, ठीक। जब ये 10 पे कन्वर्ट होता है तो चौथे डिजिट में चेंज होती है, और चौथे डिजिट में चेंज होता है 5वें में। अब देखें हम यूरो यूएसडी और जीबी पाउंड यूएसडी के 1.1162 एंड 1.11631, ये डिफरेंस इनका दोनों का है 0.00031। अब हमने इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद चौथे डिजिट में जो चेंज हो रही है उसको हम पिप बोलते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल कैलकुलेशन के लिए पिप। ये 3.1 पिप्स हैं। जब हमने 0.0031 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई हमारी पिप वैल्यू 3.01। कुछ लोग इसको 31 पॉइंट्स भी बोलते हैं, कुछ मार्केट्स में, कुछ ब्रोकर जो मुख्तलिफ टर्म्स लोग यूज़ करते हैं, जबकि हमने पॉइंट्स की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट पढ़ी है, ठीक है। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए लोग इसे 31 पॉइंट्स भी बोलते हैं, लेकिन ऑन करेंसी पेयर इसको हम पिप्स में बोलते हैं। 3.1 पिप, ये जो 1 है ये फ्रैक्शनल पिप है बेसिकली 3.1। और अगर हम इसको पॉइंट्स में बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे पॉइंट्स में, जब आप इसको ब्रोकर पे देखेंगे, अगर आप अपने करेंसी को चेंज करके देखते हैं तो वहाँ 31 आ रहा होगा बेसिकली 31 पॉइंट्स। तो 31 पॉइंट्स को हम 3 पिप्स या 3.1 पिप्स बोलते हैं। अब यूएसडी जैपनीज येन को देख लें, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट चल रहे हैं, और इसका 3rd डिजिट एक्चुअली फ्रैक्शनल पिप होता है, और पहले 2 डिजिट जो है पॉइंट के बाद, इसमें जो मेन चेंज आती है वो आपको प्रॉफिट या लॉस दे रही होती है वो चेंज। देखें 101.304 और 101.301, तो इनका डिफरेंस 0.003 है। इसको हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें कैलकुलेशन देता है, और थर्ड को हम फ्रैक्शनल पिप बोलते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.3 पिप आ गई, या 3 पॉइंट्स, ओके। जब अभी मैं आपको ये चीज़ चेंज कर दी। इसी तरह हमने जो टिक की वैल्यू पढ़ी है और पॉइंट्स की, जो S&P और क्रूड ऑयल पे, वो भी ये कैलकुलेशन आपके सामने है। यहाँ अब हम आपको देखते हैं, चेंज करके दिखाते हैं। देखें यूरो यूएसडी करेंसी पेयर, हमने इसको इस 6 को हम 5 करते हैं। देखें ये 13, अब 6 बेसिकली, अब 4th डिजिट अगर कैलकुलेशन करें तो 662, हम इसको आसानी के लिए 52 कर देते हैं, 522, ताकि
फ्रैक्शनल पिप का इशू इसमें ख़त्म हो जाए तो देखें ये 14 पिप बन गए 1.11666 1.1152 ठीक है। तो ये 14 पिप आप इसको 56 कर देते हैं 562। अब देखें 66 और 56 66 एंड 56 तो 10 का डिफरेंस है 10 पिप्स और ये अगर हम पांचवा डिजिट चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शनल पिप आ जाएगा। इसको हम 10 पिप्स भी बोल सकते हैं, इसको हम 100 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इधर जेबी बॉन्ड यूएसडी पे हम आ जाते हैं 1.33263 1.33263 ये देखिए ये सॉरी 1.33263 तो ये 0 हो गया। अब हम इस 2 को यहाँ 0 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये देखिए 3326 और 3306 तो ये 20 पिप्स की मूव बन गई। जबकि अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करें तो ये 200 पॉइंट्स बोले जाएंगे, यानी कि आप दो टर्म्स बोल सकते हैं 200 पॉइंट्स या 20 पिप्स। और इसी तरह हमने टिक की डेफिनेशन भी पढ़ी और ये क्रूड ऑयल 68 to 69 बेसिकली 68 to 69 ये 1 चेंज था 1 पिप। अगर ये 70 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे, ये अगर हो जाएगा 78 तो यहाँ 10 टिक्स आ जाएंगे। तो 10 टिक्स हम सादा अल्फाज में उसको पिप भी बोल सकते हैं, लेकिन मार्केट की मुनासबत से हम उसे टिक बोलेंगे तो प्रोफेशनल लोग इसे समझ जाएंगे ये टिक किस चीज़ को बोल रहे हैं, पिप किस चीज़ को बोल रहे हैं, पॉइंट्स किस चीज़ को बोल रहे हैं। लेकिन आम सादा फहम तक लफ्ज़ों में ये सब चीज़ें तकरीबन एक जैसी भी कुछ लोग सादा ट्रेडर्स एक जैसा भी बोल लेते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स में और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप बैठे होंगे तो उस वक्त हर डेफिनेशन की एक अलग वैल्यू होगी। आपके ज़बान से निकला हुआ अल्फाज दूसरे बंदे को बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लेटफार्म पे भी आपको दिखाते हैं कि टिक वैल्यू क्या है और ये सारी क्या चीज़ें हैं, पिप क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ एक ट्रेड लगाते हैं, हम ट्रेड लगाते हैं यूएस डॉलर जापानीज येन में बाय ट्रेड। ये देखिए 15.82 ये लॉस आया था हमें, तो इसका मतलब 1.5 पिप का स्प्रेड कास्ट चल रही थी। स्प्रेड कास्ट भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्प्रेड कास्ट क्या होती है। दो करेंसियों में सेल और बाय बिड और आस्क रेट का जो डिफरेंस है, ये बिड रेट है ये आस्क रेट है, इसका जो डिफरेंस है ये स्प्रेड कास्ट है। ये बेसिकली ब्रोकर का कमीशन है। जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ एक वक्त में ख़रीदते हैं और उसी वक्त में उसे बेच दें तो हमें उसको थोड़ा सा एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम 50 रुपये में एक चीज़ ख़रीदें तो 50 में ही नहीं बेचेंगे, वो 48 में बिकेगी, उसी वक्त दुकानदार वापस लेगा। छोटी सी सादा सी मिसाल है, तो वो उसका जो डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड कास्ट बोलते हैं। ये तमाम करेंसी पेयर्स की स्प्रेड कास्ट आ रही है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो मुख्तलिफ है। ये देखें यहाँ कुछ करेंसी पेयर ऐसे डायरेक्ट चल रहे हैं कि पॉइंट के बाद कैलकुलेशन नहीं है, कुछ की पॉइंट के बाद 2 है, 2 डिजिट्स में है, जैसे यहाँ पे है ये XAU, ये बेसिकली गोल्ड है, ठीक है। कुछ की पॉइंट के बाद 3 में है, ये देखें 3 डिजिट में, और कुछ पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स। ये यहाँ आप देख सकते हैं 110 आप हम सॉरी ले लेते हैं यूरो USD, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 1.1144, ये चौथा डिजिट तक तो हमारा रेट नॉर्मल रेट, लेकिन ये जो पांचवा डिजिट इस पे काम कर रहा है इसको हम फ्रैक्शनल पिप बोलते हैं, ठीक है। हम इस पे ट्रेड लगाते हैं 1.0 की, तो देखें इसकी स्प्रेड कास्ट कितनी आएगी 15, उस वक्त इसकी कास्ट 15 थी। अब हम ये यूरो USD दोबारा में ट्रेड लगाते हैं, देखें जितनी स्प्रेड कास्ट यहाँ आ रही है इसको इतना ही इधर हमें लॉस आएगा डायरेक्ट बाय वो लिटिल बिट पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, तकरीबन वही आती है। मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर रही है तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। खैर ये हम बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे कि स्प्रेड कास्ट को ज़्यादा से डिटेल में, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो आज क्या इस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया कि पिप वैल्यू क्या होती है,
टिक क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, फ्रैक्शनल पिप क्या होती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें और हम फॉरेस्ट से रिलेटेड तमाम लेक्चर यहाँ स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते चले जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है नीचे, और ये हमारी स्काइप आईडी भी है, ये नीचे स्काइप आईडी है बेसिकली। और ईमेल एड्रेस हमें करें, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे गाइडलाइन मज़ीद ले सकते हैं। थैंक यू।